हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज पार्ट 2 क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब की बार अल्कोहल की क्लासिफिकेशन करते हुए नजर आएंगे हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम पे। और दूसरी जो क्लासिफिकेशन होगी कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके आधार पे अल्कोहल की क्लासिफिकेशन करते हुए नजर आएंगे। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त भाई की तरफ से सबसे पहले प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो सेक्शन को। सही है, तो ध्यान से सुनो भाई। क्या है आज का जो वीडियो सेक्शन है, दैट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड। सही है, उसके आधार पे अल्कोहल को क्लासिफाई करना है। तो इसके आधार पे अल्कोहल मोटी मोटी जो है वो 4 प्रकार की होंगी। पहली है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सही है, कौन सी अल्कोहल है भाई? मोनोहाइड्रिक। देखो, मोनो का मतलब होता है एक, हाइड्रिक मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऐसी अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो वो कौन सी अल्कोहल कहलाती है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो कह सकता हूं दोज अल्कोहल विच कंटेन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सही है, जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करती हो। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप। जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करती हो इज कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। पहचान लोगे भाई? ऐसी अल्कोहल जिसमें जो कार्बन है वो एक OH ग्रुप के साथ जुड़ जाए, उन अल्कोहल को आप क्या कह सकते हो? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कह सकते हो। उदाहरण के लिए जैसे इथेनॉल CH3CH2OH। सही है, कितने OH ग्रुप मौजूद होने चाहिए उस हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर? एक OH ग्रुप होना चाहिए। मैं कहूं मीथेनॉल CH3OH, कह सकता हूं भाई? समझ आया? मैं कहूं ब्यूटेनॉल, एक OH ग्रुप होना चाहिए उस हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर मात्र। जिस हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ऐसी चीजों को आप कौन सी अल्कोहल में काउंट करवा सकते हो? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में काउंट करवा सकते हो। यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप पहचान लोगे। जैसे 5 के लिए बात कर लेते हैं। 5 के लिए कहा जाता है अमाइल अल्कोहल। सही है, 5 के लिए जनरल टर्म क्या होती है? अमाइल शब्द होता है, या फिर IUPAC के अनुसार मैं कहूं तो पेंटेनॉल कहा जाता है। सही है, या फिर कॉमन भाषा में कहूं तो अमाइल अल्कोहल, AMYL। 5 कार्बन के लिए अमाइल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो वो अल्कोहल क्या कहलाएंगी? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देख लो भाई, सही है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। दूसरा देखो, दूसरा जो टाइप होती है दैट इज कॉल्ड, मोनो की जगह क्या हो जाए? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। सही है, कैसी अल्कोहल हो जाए? डाई। ठीक है, बेटा दो इन्हें। देखो भाई, गलती से दूसरा मार्कर लिया गया, मिट नहीं रहा। देखो, गलत इंक आ गई होगी, ये तो मिटी नहीं थी। सही है, देखो ठीक है भाई। दूसरा आता है इट इज कॉल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। सही है, तो ऐसे अल्कोहल, दोज अल्कोहल in which two hydroxyl groups are present. Two hydroxyl group are present. सही है, those alcohol in which two hydroxyl group are present
आर कॉल्ड एज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है भाई, लिखो तब तक एक बार मैं पीछे देख लेता हूं कि वीडियो साफ आ रहा है या नहीं आ रहा। सही है, तो ऐसे अल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हों, ऐसे अल्कोहल को आप क्या कह सकते हो? डाइहाइड्रिक अल्कोहल कह सकते हो। सही है, पीछे वाले में भाई वो परमानेंट इंक थी, ठीक है, वो मिट ही नहीं रहा था भाई, इसीलिए भाई आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो मार्कर से, ब्लैक इंक खत्म हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल 2 OH ग्रुप होने चाहिए, CH2OH। सही है, कॉमन भाषा में इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोल। सही है, देखो दूसरी इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। ऐसा हो जाए 2 OH ग्रुप मौजूद होने चाहिए, सही है, उस कंपोनेंट के साथ। यहां दिखा दो एक OH यहां दिखा दो। सही है भाई, एक हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर जो OH ग्रुप की संख्या होगी वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ऐसे अल्कोहल को आप क्या कह सकते हो? डाइहाइड्रिक अल्कोहल कह सकते हो। तीसरा होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। सही है, ट्राई मतलब 3, हाइड्रिक मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दोज अल्कोहल in which 3 hydroxyl groups are present are called as ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। सही, ऐसी अल्कोहल जिसमें कितने OH ग्रुप मौजूद हो मेरे भाई? 3 OH ग्रुप मौजूद हो, ऐसे अल्कोहल को आप क्या कह सकते हो? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे ये रही ग्लिसरॉल, कह सकता हूं कॉमन भाषा में इसे क्या कहते हैं भाई? ठीक है, पहचान लोगे। या फिर नंबरिंग 1 2 3, 3 कार्बन की चेन, प्रो 1 2 3 ट्राइओन। इसके बाद ऐसा कह दो 3 OH ग्रुप मौजूद होने चाहिए। अब 3 OH ग्रुप आप कहीं भी दिखा सकते हो। सही है, ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो भी, ऐसे दिखा दो। सही, एक हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर 3 OH ग्रुप मौजूद हों तो ऐसी चीजों को आप क्या कह सकते हो? क्या कह सकते हो? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप मौजूद हों, उन चीजों को आप क्या कह सकते हो? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कह सकते हो। यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, 3 OH ग्रुप जिसमें मौजूद हो। अगला है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली का मतलब होता है इन विच मोर देन 3, सही है, 3 से ज्यादा, मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड एज, इन्हें क्या कहा जाएगा? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाएगा। जिनमें भाई 3 से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद हो, उन अल्कोहल को आप क्या कह सकते हो? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एल्डिटोल। एल्डिटोल क्या होता है? 6 कार्बन की चेन होगी, सही है, उसमें ऐसे 6 OH ग्रुप मौजूद रहे होंगे। ऐसी चीजों को आप क्या कह सकते हो? एल्डिटोल कह सकते हो। क्या कह सकते हो भाई? ये है एल्डिटोल, पहचान लो। सही है, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे कंपोनेंट जिसमें 3 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हों, उन चीजों को आप क्या कह सकते हो? आसानी से एल्डिटोल कंपोनेंट कह सकते हो, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कह सकते हो। पहचान लोगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है किसके ऊपर? नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड, कितने OH ग्रुप अटैच्ड हैं उसके आधार पे आप इनको क्या कर सकते हो? क्लासिफाई कर सकते हो। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो क्लासिफिकेशन आती है दैट इज इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड। सही है, तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन हाइब्रिड स्टेट ऑफ